तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों से। वहां पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। भगवान शिव भोलेनाथ काल हरने वाले हैं, दुष्ट जो कष्ट हैं वो हरने वाले हैं, दुष्टों से दूर करते हैं। और ये 3 तस्वीरें देखिए। और वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ, वहां पर मंदिर में जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में जो भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। बागपत में जो दूध चढ़ाया जा रहा है भगवान शिव को, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए आज पहले सोमवार के दिन हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे देते हैं कि भगवान शिव को क्या क्या प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाकर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। धतूरा भांग चढ़ाकर भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जल चढ़ाइए और बेलपत्र ले जाइए, वो चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। भगवान शिव की आराधना इस तरह की जा सकती है। आज पहला सोमवार है और भोले बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर। आस्था का पहला पड़ाव है ये पहला सोमवार। लोग आज बहुत लोग उपवास भी रखते हैं, सुबह सुबह लोग जाते हैं मंदिरों में भी। तो आज पहला सोमवार है, ये आस्था का पहला पड़ाव है। ऐसे ही ऐसे अब पूजा लगातार होती जाएगी। अब चलिए हम आपको और जानकारी दे देते हैं। भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ है। जैसा सुबह से हम आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांवड़ में जो भक्ति है, कांवड़ यात्रा लेकर लोग निकले हैं। शिवालय में वो आस्था के साथ जल चढ़ाएंगे। कई किलोमीटर दूर तक अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और कांवड़ यात्रा लेकर जल चढ़ाते हैं। शिव भक्तों की जुबां पर हर हर महादेव के नारे आप देखेंगे। बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सब कुछ बोलते हुए भक्त आगे की ओर बढ़ते हैं। कांवड़ियों के कदमों में श्रद्धा की रवानी होती है। तेजी से बढ़ते हुए जाते हैं और सब बम बम भोले के नारे लगाते हुए जाते हैं। सब एक दूसरे को भोले बुलाते हैं। गंगा किनारे उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़। ये सैलाब है, जहां भी नदी है, गंगा नर्मदा हर जगह, खास करके गंगा नदी के किनारे जितने भी शिवालय होते हैं, आसपास के शहर होते हैं, वहां लोग पहुंचते हैं और वहां पर फिर पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए हैं। जलाभिषेक के लिए उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़, लेकिन विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वहां पर शिव भक्तों पर भी पुष्प वर्षा की गई है। ये तस्वीरें भी हम वहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुष्प वर्षा है वो वहां पर की जा रही है। खास सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा गया है। अब जो कांवड़िए हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, जो लाइन में लगे हुए हैं, वहां प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं वो जरा देखिए। यहाँ पर फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं और ये पहला ही सोमवार है। सुबह सुबह आप समझ सकते हैं जो दिन का उजाला है वो अभी हुआ भी नहीं है और 4 बजे के लगभग जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो बताती हैं कि शिव भक्तों का उत्साह कितना ज़्यादा। तो ये पुण्य का काम माना गया है कि जब लोग धार्मिक यात्रा पर हों तो उनकी सेवा की जाए तो पुण्य होता है। अब चलिए अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। सुमित हमारे सहयोगी सावन के पहले सोमवार के दिन पटना में शिवालय में पहुंचे हुए हैं। वहां पर कैसे भक्त आ रहे हैं और भगवान शिव को खुश कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको बताइए सुमित। अब बिल्कुल देखिए, हम इस वक्त पटना के बोरिंग रोड स्थित शिवालय मौजूद हैं, शिव मंदिर मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं आप सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वो लगातार लोग आ रहे हैं और अपने जो महादेव हैं, जिनका बहुत प्रिय ये माह है, सावन माह, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई से हुई, लेकिन आज पहला सोमवार है। तो पहले सोमवार के मौके पर ये भारी भीड़, घंटे की ध्वनि आप सुन रहे हैं, सब हाथ में बेलपत्र, दूध, जल लिए हुए। और ये ज़रा दिखाइए लोगों की, श्रद्धालुओं की, शिव भक्तों की ये भीड़ है जो अपने आराध्य देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। ये लंबी लंबी कतार आप देख सकते हैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए और एक के बाद एक लगातार लोग आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये पट खुल जाते हैं और ये श्रद्धालुओं का तांता शुरू हो जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस महीने में, सावन महीने में अगर आप जलाभिषेक करते हैं, उन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो वो खुश होते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोलकाता। कोलकाता से? कोलकाता से। आप लोग भी कोलकाता से आए? नहीं, मुंगेर से आए हैं। मुंगेर से आए हैं। भगवान शिव जी।
क्या क्या मान्यता है भगवान शिव को जलाभिषेक करने के पीछे सावन के सोमवार पर? सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। शिव जी तो जल से भी खुश हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चे दिल से अगर शिव का नाम लेके बिना डर के कोई काम करते हो तो वो आपको ज़रूर मिलता है, और ये मेरे साथ हुआ भी है। बिना डर के जो भी मैंने महादेव से मांगा है वो मुझे मिला है। आज तक वो आपको मिला है। इस बार भी कुछ मांगने जा रहे हैं? इस बार सच्चे मन से फिर से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में एक इच्छा है वो भी पूरी हो तो मुझे खुशी होगी, और मुझे यकीन है कि वो पूरा होगा। देखिए, तो भगवान शिव हैं ही ऐसे कि आप सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो ज़रूर पूरा करते हैं। अलग अलग नाम हैं, शिव, महादेव, महेश, और आप उन्हें बस सच्चे मन से आप एक लोटा जल आप चढ़ाते हैं तो उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। लगातार ये कतारें जा रही हैं एक एक के बाद एक। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? यही पटना से। क्या सब चढ़ाया जाता है इसमें? क्या सब चढ़ाया जाता है? क्या सब दिखाइए। बेलपत्र है और फूल है और आम है, दूध है, सारे। बेलपत्र, दूध और फूल और तमाम जो है। अब मैं दर्शकों को दर्शन भी करवाता हूं। जो लोग हैं वो दर्शन भी कर सकते हैं शिवालयों के घर बैठे। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। यहाँ साक्षात शिवलिंग जिनके दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अलग अलग शिवालयों में मौजूद होंगे, अलग अलग शिवालयों में जा रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे। जी, और बिल्कुल। और पटना से जो आप हर मनमोहक मंदिर में, हर शिव मंदिर में तस्वीर नजर आ रही है। दर्शक हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्शन कर पा रहे होंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल भी गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। गाजियाबाद से क्या तस्वीरें आ रही हैं कोमल? बिल्कुल, देखिए आपको हम दुधेश्वर मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुधेश्वर महादेव मंदिर जो कि बेहद ही प्राचीन है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी लंबी कतारों में भक्त जो है वो महादेव पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशी और जोश जो है वो भक्तों के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि साल भर का एक इंतज़ार होता है भक्तों के अंदर भी सावन का। आप जल चढ़ा करके आ गई? अच्छा, तो यहाँ पे लाइन काफी ज्यादा है, तो आपका बच्चा गुम नहीं, अभी इधर ही जल लेके आया है। हाँ, लाइन काफी ज्यादा है, तो ऐसे में देखिए इनका बच्चा जो है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक लंबी कतारें जो है वो नजर आ रही होगी भक्तों की। और साफ तौर पर अगर हम इस मंदिर की ही बात करें तो बेहद ही प्राचीन ये मंदिर माना जाता है। काफी इसका अपना एक इतिहास है, और ऐसे में यहाँ पे भक्त जो है, हमेशा भक्तों की ये कोशिश होती है कि वो सुबह सुबह आए और यहाँ पे बाबा पर जल जो है वो अर्पित कर सके। ऐसे में बात करें तो देखिए एक महीने का, एक साल का इंतज़ार होता है जब सावन का ये पावन महीना आता है। भक्तों में काफ़ी ज़्यादा ही खुशी और उत्साह देखने को मिलता है। इस रूट की बात करें तो ये और भी ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से जितने भी कांवड़िया हैं वो भी निकलते हैं, हरिद्वार जाते हैं, और ऐसे में कांवड़ियों का भी रूट है, तो इस रूट को बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, और यहाँ पर दुधेश्वर महादेव का मंदिर भी है, उसको लेकर भी भक्त वहाँ पर आते हैं। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखाते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन आपको कराते हैं। उज्जैन चलिए, उज्जैन में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी में जो भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, वहां आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ हैं, वहां पर भी ऐसे ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक महीने तक कांवड़िए लगातार वहां पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं। अयोध्या में जो शिवालय है वहां पर भी भक्त पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में, संगम नगरी प्रयागराज में भी जितने शिवालय हैं, सब जगहों पर भगवान शिव को उनकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में भी अलग अलग मंदिरों में, गाजियाबाद और बागपत में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सीधा चलिए हरिद्वार लेकर चलते हैं हम आपको। सहयोगी सागर स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, वहां पर कैसे आज जलाभिषेक किया जा रहा है। सागर, देखिए विवेक, बिल्कुल आज के दिन हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भक्तों का देखिए हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, क्योंकि सावन वो पावन महीना है जहाँ पर देखिए लाखों श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं देखिए लगातार हर एक रास्तों से होकर गुजर रही हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? बरेली से आए। बरेली से आई हैं। हाँ। कितनी दूरी अभी तय करके जाना है घर तक? दूरी है, दूरी है अभी तो पूरा अभी आप लोग जल लेकर आ गई हैं घर की पौड़ी से। हाँ, बरेली रोड है ना, दूर तो है ही, जाना ही है।
कैसा इंतजाम है पुलिस का, प्रशासन का, सही लग रहा है यहाँ? अच्छा है। सही है सर। चलिए देखिए, जय भोले के नारों के साथ ही लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रशासन का इंतजाम यहाँ पर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर किया गया है। लोगों का भी कहना है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु, अगर हम बात करें तो हरिद्वार के लगभग सभी रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है जो रास्ते हर की पौड़ी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस समय हरिद्वार में देखिए देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन तेज बारिश के बीच भी यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं उनका जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर फीका पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक, लगातार जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए दूर दूर से, चाहे बागपत की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें, कल के दिन भी हमने तस्वीरें दिखाई, लगातार यहाँ पर वो आ रहे हैं, अपना देखिए गंगा जल लेकर आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।